स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। ब्रह्मास बैच में स्वागत है आप सभी का। माना कि शनिवार का दिन है, आपकी छुट्टी होनी चाहिए थी, पर हम कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ बेहतर देने की, कंटेंट अच्छा देने की, और कंटेंट परीक्षा उपयोगी हो सके और आपकी खोपड़ी में बैठ सके। और आज देखो दोस्तों, कमाल से कमाल की बात है रसगुल्ला, मतलब दोस्तों आज खोपड़ी जो है वो खोपड़ी पढ़ने वाली है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जो है। आज दोस्तों आप अपनी खोपड़ी से खोपड़ी पढ़ोगे अपनी, ठीक है। तो आइए, स्वागत है आप सभी का और राधे राधे आप सभी को। बाकी बिहारी लाल की जय। बहुत छोटी क्लास होने वाली है, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ब्रेन के बारे में वो हम पढ़ने वाले हैं आज इस क्लास के अंदर। ब्रेन के कुछ टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आते हैं वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। एक बार कोशिश करके तो देखो, निश्चित मानना अगर आपने ये प्रयास कर लिया, एक बार कोशिश कर ली, असफल हुए, फिर प्रयास कर लिया, निश्चित आपको सफलता मिलने वाली है। केवल दोस्तों इतनी सी दूरी है, एक बार प्रयास करो, छलांग मारो, निश्चित मंजिल पर आप पहुंचने वाले हो, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। मैंने कहा आज हम पढ़ने वाले नर्वस सिस्टम दोस्तों, आपके जो हमारी खोपड़ी है, जो हमारा ब्रेन है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम दोस्तों पूछे आपसे, देखो मैंने आपको हड्डियों के बारे में पढ़ा है, कंकाल तंत्र दोस्तों। हम मैंने आपको किडनी के बारे में पढ़ा है, उत्सर्जित तंत्र जो आपके, ठीक है। मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया, हार्ट के बारे में पढ़ा दिया। मैंने आपको लंग्स के बारे में पढ़ाया, रेस्पिरेशन पढ़ा दिया। आपके बहुत सारे सिस्टम हमने पढ़ लिए। अगर सवाल पूछे आपसे कि सो सारे जो सिस्टम आपके, लंग्स है, किडनी है, आईज है, आपके आंखें हैं, हड्डियां हैं, जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर, सवाल पूछे आपसे उनको कंट्रोल करने का काम किसका आपके, वो है नर्वस सिस्टम। पूछे आपसे तो अगर सो पूछूं आपसे, कंट्रोल करने वाला काम इसका होता है, किसका, तंत्रिका का होता है कंट्रोल करने वाला काम। सो और पूछे आपसे संचालन, से पूछे संचालन उनका पूछे, ये भी आपके नर्वस सिस्टम ही होता है। तो कंट्रोल, नियंत्रण, संचालन की भूमिका में नर्वस सिस्टम होता है। देखो नाम से स्पष्ट है, नर्वस पूछे आपसे, इसकी इकाई न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। बहुत सारे तो लाखों लाखों न्यूरॉन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। देखो आप सोचो दोस्तों, आपके पैर में कांटा चुभ गया, आपका दिमाग तो केवल यहां पर, दिमाग तो ऊपर है, घुटने में थोड़ी दिमाग है आपका। फिर भी दोस्तों आपके दिमाग को तुरंत पता लगता है आपके कि भाई कांटा चुभ गया पैर के ऊपर, आपको पैर हटाना है, तुरंत पता लगता है। आपको कोई ये आप मेरे सामने बैठे हुए हो, आपको देखकर मुझे थप्पड़ मारने का मन हुआ, सोचो कितनी जल्दी से काम होने वाला है आपके, मतलब मेरा हाथ काम करेगा, ब्रेन मेरा यहां पर है, हाथ मेरा यहां पर है। लेकिन दोस्तों जो 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 ये हाथ दोस्तों आपके यहां से बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है वो मेरे हाथ से होते हुए आपके ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, और ब्रेन को सूचना मिल रही है कि रसगुल्ला सामने बैठा हुआ है, थप्पड़ मार जोर से, ना थप्पड़ फिर पड़ता है जोर से आपके, वो सारा सिस्टम होता है, ठीक है। तो पूछे आपसे कि यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन सी है, न्यूरॉन्स होती है। लेकिन दोस्तों दो सवाल इसमें खूब पूछता है एग्जाम वाला कि मानव शरीर का सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सी है, तो वो न्यूरॉन्स होती है, ठीक है। तो मानव शरीर की पूछे आपसे सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, वो न्यूरॉन है। लेकिन दोस्तों इसकी खास विशेषता ये है, सबसे लंबी तो है ये, लेकिन दोस्तों इसके अंदर रीजनरेशन पावर नहीं होती है। अगर ये नष्ट हो गई तो मतलब नष्ट हो गई है, वापस उसको बनने की क्षमता इसके अंदर नहीं, आपके सेल डिवीजन नहीं होता इसके अंदर। दो सवाल है, सबसे लंबी कोशिका वो कौन सी है, आपके न्यूरॉन होती है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो रीजनरेशन पावर है वो इसके अंदर नहीं होती, आपके सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है। 2 पॉइंट आपको छापने, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे नर्वस सिस्टम यूनिट उसको पूछा आपसे, न्यूरॉन होती है। 2 पॉइंट लिखा है मैंने आपको कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, और उसको इसके अंदर आपके कोई आपके रीजनरेशन पावर इसमें नहीं होती, ठीक है। अब दोस्तों नर्वस सिस्टम के बहुत सारे टाइप का होता है। एक सेंट्रल होता है, एक सेंट्रल होता है आपके, एक पेरिफेरल होता है आपके, पेरिफेरल तो आपका होता है आपके, एक ऑटोनॉमस भी होता है। पर हमारे से काम का पॉइंट कौन सा, सेंट्रल वाला हमारे पॉइंट करते हैं। मैंने कहा नर्वस सिस्टम, मैंने कहा सेंट्रल भी है, पेरिफेरल भी होता है आपके, और सो आपके एक ऑटोनॉमस भी होता है। पर हमारे काम कौन सा, हमारे काम का है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे काम का। इसमें ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, और इसमें स्पाइनल कोड होता है, ठीक है। तो ब्रेन, ये हमारा जो ब्रेन दिख रहा है आपको वो, और दोस्तों जो हमारे स्पाइनल कोड आपके जो मेरुरज्जु है, वो 2 पार्ट होते हैं। कभी भी दोस्तों आपने इस प्रकार, दोस्तों आपने खूब फोटो देखे होंगे, आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वहां लगा होता है, देखना है ये वाला फोटो, ये तो होता है ब्रेन, और सो ये होती है हमारी स्पाइनल कोड, ठीक है। तो ये तो है ब्रेन और ये है स्पाइनल कोड, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ब्रेन दोस्तों पूछूं आपसे, देखना
ब्रेन, फोटो देखिए कितनी मेहनत लगाई है भाई साहब ब्रेन दोस्तों। ये है रसगुल्ला तुम्हारी खोपड़ी, ठीक है, ये सब तुम्हारी खोपड़ी है। मैंने इसको कल बताया, मैंने खोपड़ी को क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। इसमें कितनी हड्डी होती हैं, इसमें 29 हड्डियां होती हैं दोस्तों। स्कल खोपड़ी से, खोपड़ी में आपके सबसे ऊपर बाल हो गए आपके, अरे बाल है ना, ये देखो ये सब बाल हो गए आपके, ये बाल हो गए। इसके दोस्तों जस्ट नीचे बाल, बाल के नीचे ये चमड़ी हो गए। चमड़ी के दोस्तों जस्ट अंदर होता है आपके क्रेनियम, ठीक है, चमड़ी के अंदर क्रेनियम होता है, आपके कपाल होता है, इसमें 8 हड्डी होती है जो कि सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों आपके, मतलब अगर ब्रेन नहीं होगा तो इंसान मर जाएगा, ब्रेन नहीं होगा तो इंसान का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। इतनी दोस्तों महत्वपूर्ण चीज है आपके, तो दोस्तों इसको थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो ब्रेन तो अंदर है हमारा, बाल हुए हमारी पहली लेयर, बाल हो गई, फिर तो चमड़ी हो गई आपकी, ये वाली आपके जो चमड़ी आपके वो हो गई। उसके दोस्तों अंदर से क्या है, उसके अंदर आपके जो कपाल होता है, जो हड्डी होती है, उसको क्रेनियम बोलते हैं। इसमें 8 हड्डी दोस्तों आपके, हमारे जो मस्तिष्क है ये हमारा ब्रेन हो गया। इसके दोस्तों ऊपर 8 हड्डियां होती हैं आपके, जिसे क्रेनियम बोलते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए होती है, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा होता है ब्रेन, ठीक है, फिर दोस्तों हमारा ब्रेन आपसे, और दोस्तों इस ब्रेन का आपके सबसे जो बाहरी झिल्ली होती है उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं उसे, तो मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो पूछे आपसे कि भाई सब ब्रेन की जो बाहरी झिल्ली होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे मेनिंजाइट बोलते हैं। और दोस्तों अगर इसमें सूजन आ जाए, हमारे चोट लगी कोई आपके, मैंने थप्पड़ मारा आपके, और मान लो चोट इतनी गहरी लग गई आपके थप्पड़ मारने से दोस्तों कि आपका जो मेनिंजाइटिस सूज गया इसमें, तो इसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो मेनिंजाइटिस रोग है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, ब्रेन होता है, ठीक है। तो मैंने कहा ब्रेन दोस्तों सबसे ऊपर हेयर हो गया आपके, फिर चमड़ी हो गई हमारी, फिर दोस्तों उसके बाद में क्रेनियम हो गया, कपाल हो गया सिक्योरिटी के लिए, फिर दोस्तों उसके अंदर ब्रेन का बाहरी झिल्ली जो है वो मेनिंजाइट हो गया है। अगर सूजन आ गई इसके अंदर तो मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है। अगर कभी पूछे आपसे तो हमारा ब्रेन आपके ये कितने किलो का है भाई साहब, ये दोस्तों आपके लगभग 140, लगभग आपके 1350 ग्राम का होता है आपके। पर ध्यान रखना पुरुषों में जो पुरुष है आपके, जो मेल है आपके, उसमें जो इसका भार है वो फीमेल की तुलना के 50 ग्राम के आसपास अधिक होता है। बड़ा खुश हो रहा होगा रसगुल्ला कि गुरुजी, हाँ दोस्तों जो पुरुष है आपके उसमें जो आपके दिमाग है उसका साइज जो है आपके वो 50 ग्राम अधिक होता है फीमेल की तुलना में। फीमेल का जो साइज है वो दिमाग का छोटा होता है, हमारा मेरा या फिर आपके पुरुष है उनका बड़ा होता है। पर दोस्तों इसका कतई मतलब नहीं है कि उनमें दिमाग ज्यादा होता है। कभी कभी दोस्तों पुरुषों में दिमाग खोखला भी होता है ना, साइज तो बड़ा है दोस्तों पर उसमें अंदर कुछ भी नहीं है, गोबर भर रहा है अंदर, ठीक है। तो चिंता मत करना जो महिला सुन रही है मुझे, ऐसा नहीं है कि आप में 50 ग्राम दिमाग कम है, दिमाग का साइज छोटा है 50 ग्राम आपका। बाकी दोस्तों इनके में तो गोबर भरा हुआ है ना, 50 ग्राम इनमें गोबर भरा हुआ है, इसलिए इनका काम ही नहीं करता। तो पुरुष में थोड़ा 50 ग्राम अधिक होता है महिला की तुलना में, लगभग 1350 ग्राम के आसपास दिमाग जो है साइज उसका होता है, इतना वेट उसका होता है, ठीक है। अब सुनना, अगर से पूछूं आपसे ये ब्रेन के 3 पार्ट देखो, ग्रीन वाला ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, ठीक है। तो ग्रीन वाला वो होता है अग्रभाग, इसको फोर हेड बोलते हैं या इसको फ्रंटल हेड भी बोलते हैं। अग्रभाग से ये दिख रहा, जो आपको दिख रहा है आपको, ये है क्या, ये है सो फोर हेड आप फ्रंटल हेड। इसके बाद दोस्तों मध्य भाग होता है आपके, जो हमारा जो दोस्तों आपके तालू के दोस्तों नाक के ऊपर वाला जो भाग होता है ना आपके, जो अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मिड, ठीक है, मिड या फिर मध्य भाग, ठीक है। और दोस्तों जो पीछे होता है आपके, पीछे जो होता है आपके उसे बोलते हैं आपके पश्च भाग या फिर हिंज भाग, ठीक है। तो 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, ठीक है। फिर सुनिए, मैंने कहा नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स उसके अंदर होते हैं आपके। फिर मैंने कहा आपसे नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है आपके, कंट्रोल करना है, संचालन करना है, वही काम करता है आपके। सेंट्रल होता है, पेरिफेरल होता है, और दोस्तों आपके कौन सा आपके ऑटोनोमस होता है। फिर हमें काम है सेंट्रल वाले से आपके, उसमें ब्रेन है और उसमें स्पाइनल कोड हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा ब्रेन दोस्तों, मैंने कहा ब्रेन आपके ब्रेन में आपके, मैंने कहा सबसे ऊपर क्रेनियम होता है, उसके ऊपर 8 हड्डी होती है, ठीक है। फिर मैंने कहा उसके अंदर मेनिंजाइट होता है आपके, सूज गया तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है आपके। फिर मैंने कहा आपसे इसके 3 पार्ट है आपके, एक आपके फ्रंटल है आपके, एक आपके मिड वाला भाग हो गया अंदर वाला भाग, और पीछे की साइड में हिंज भाग आपके पश्च भाग है, ठीक है। अब देखना, मैंने कहा 3 भाग इसके होते हैं आपके, एक तो होता है फोर हेड या फिर आपके फ्रंटल हेड या फिर अग्र भाग, एक दोस्तों होता है आपके मिड हेड या फिर मध्य भाग, और एक होता है इसमें आपके हिंज है या फिर पश्च भाग, ठीक है।
अब दोस्तों इसमें एग्जाम वाला पूछता है आपसे कि सेरिबम जो है वो किस में शामिल है, सेरिबेलम किस में शामिल है, मेडुला ऑब्लोगेंटा किस में शामिल है, आपके सवाल ये पूछता है। ठीक है, सुनना दोस्तों मेरे को। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, देखो ये है फोर हेड, ठीक है, ये सो फोर हेड आपके, इसमें दोस्तों आपके, इसमें दोस्तों देखो अधिकांश ये सो पूरा ब्रेन दिख रहा है आपको, उसमें दोस्तों ये फोरहेड हो गया आपके। और दोस्तों देखना यहां दोस्तों अधिकांश ये जो आपको मैं कर रहा हूं ना ग्रीन ग्रीन, ये है रसगुल्ला सेरिब्रम, ये है दोस्तों सेरिब्रम आपके। मतलब दोस्तों पूछे आपसे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, वो है सेरिब्रम। पहला क्वेश्चन हो गया, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरिब्रम में। इसको हिंदी में याद मत करना, मैं लिख रहा हूं पर आपको याद है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं आपके प्रेमस्तिष्क, क्या बोलते हैं, प्रेमस्तिष्क बोलते हैं, पर आपको कतई याद मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे आपके। इसे हिंदी से हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रेमस्तिष्क, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो भाग होता है ब्रेन का उसे बोलते हैं सेरिब्रम, प्रेमस्तिष्क बोलते हैं। आपसे पूछे क्या काम भाई साहब इसका, इसका दोस्तों काम है आपके मेमोरी, याददाश्त। आप जो कुछ पढ़ रहे हो वो आपको याद रह रहा है तो ये जिम्मेदार के सेरिब्रम। अगर दोस्तों आप पढ़ रहे हो आपको याद नहीं रह रहा, आपके आपको कुछ, आपने किसी को देखा आपको याद ही नहीं आ रहा वो है कौन, समझो ये कमजोर है आपका, ठीक है। और आपने सब किसी को देखा पहली बार में, अरे ये तो वहां मिली थी, ये तो मेरे स्कूल वाली रिया है, समझ लो आपका ये मजबूत है। आप कितना यूज कर रहे हो वो अलग बात है, पर दोस्तों अगर सो मेमोरी की बात आती है, आपके याददाश्त की बात आती है छापना, तो मेमोरी याददाश्त के लिए ये जिम्मेदार होता है सेरिब्रम छापना। और लेफ्ट पार्ट राइट को जो हमारा ब्रेन हमारा, उसका जो लेफ्ट पार्ट होगा वो राइट को कंट्रोल करता है, और राइट वाला लेफ्ट को करता है, ये आपको छापना, ठीक है। तो लेफ्ट वाला ब्रेन का पार्ट शरीर के राइट पार्ट को, और राइट वाला ब्रेन का पार्ट जो है शरीर के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा आपसे सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है, कौन से बोला आपका फोर हेड का भाग है आपके। थर्ड पॉइंट दोस्तों मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है। 3 पॉइंट आपको छाप लेने हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको देना है, यहां दोस्तों लिखा सेरेब्रम से, यहां लिखा हुआ सेरेबेलम, ठीक है। यहां है सेरिब्रम, यहां है सेरिब्रम, यहां दोस्तों कौन सा आपके सेरेबेलम, यहां कौन सा सेरेबेलम। कहां दोस्तों, पीछे वाला, तो पीछे जो ये वाला जो भाग है पीछे वाला, इसे बोलते हैं सेरेबेलम, इसे बोलते हैं छोटा दिमाग। वो फिल्म आई दोस्तों आपके, नाना पाटेकर वाली फिल्म थी आपके, जहां पीछे थप्पड़ मारता था वो, तो बोलता था पीछे थप्पड़ मत मार, छोटा दिमाग होता है, सही बोलता है वो। यहां छोटा दिमाग होता है आपके, सेरेबेलम होता है, ये हिंज पार्ट का भाग है, ये पश्च भाग का भाग है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि मानव मस्तिष्क का सेकंड सबसे बड़ा भाग कौन सा है, वो है सेरेबेलम। कौन सा, सेरेबेलम का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है आपके। सबसे बड़ा सेकंड सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरेबेलम, ठीक है। सेकंड सबसे बड़ा भाग सेरेबेलम हो गया है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई मैं जो खड़ा हुआ हूं आपके सामने दोस्तों, आपके क्या मैं योगा कर रहा हूं दोस्तों आपके सामने, आपके योगा हो गया दोस्तों आपके, तो पूछे दोस्तों आपसे कि बॉडी जो हमारी बॉडी आपके, बॉडी जो बैलेंस होता है आपके शरीर का संतुलन होता है, वो कौन तय करता है, वो यही करता है, ठीक है। तो बॉडी बैलेंस बनाने में इसका काम दोस्तों आपके सेकंड सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरेबेलम हो गया है। और दोस्तों अगर पूछूं आपसे तो लर्निंग, सीखना, वो कहां पर आपके, वो यहां पर, देखो यहां है याददाश्त मेमोरी, यहां दोस्तों याददाश्त मेमोरी। अगर सो ये अच्छा दोस्तों आपका, तो आप बहुत अच्छे होंगे, आपको चीजें याद होती हैं, आप दोस्तों इंटेलिजेंट होंगे। तो आईक्यू तो यहां पर है, आईक्यू से। लेकिन दोस्तों कई दोस्तों लोग की आईक्यू बड़ी से कमजोर होती है, पर दोस्तों वो क्रिएटिव होते हैं। तारे जमीन पर फिल्म वाला, दोस्तों क्रिएटिव होते हैं आपके, वो ये वाला पार्ट है। लर्निंग, सीखना दोस्तों, सीखना यहां पर है सेरेबेलम में। तो कभी सवाल पूछे आपसे लर्निंग कहां पर, सेरेबेलम के अंदर है, और सो बॉडी बैलेंस कहां पर, सेरेबेलम के अंदर है। सेकंड सब बड़ा भाग है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क, क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, देखो मैंने सेरिब्रम पढ़ा दिया आपको, मैंने आपको बताया किसके बारे में, सेरेबेलम के बारे में पढ़ा दिया। इसके बाद ना यहां दोस्तों मिलेगा आपको मेडुला ऑब्लोगेंटा, दिख रहा है आपको यहां दोस्तों मेडुला। अगर पूछे सवाल दोस्तों आपसे कि भाई साहब जो हमारी श्वास ले रहे हैं दोस्तों हम, इसकी जो दर है आपके, जो हमारा धड़कन धड़क रही है, हार्ट बीट दोस्तों आपके तो पास तो है ही नहीं, आपके पास तो किसी और के हार्ट बीट होगी। रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट पूछे आपसे कौन कंट्रोल करता है छापना, वो करता है मेडुला। ये सवाल एसएससी ने पूछा आपके कि रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट कंट्रोल करने वाला पार्ट कौन सा है, मेडुला ऑब्लोगेंटा पार्ट छापना। ये सब आपके रेस्पिरेशन सिस्टम, आपके जो रेस्पिरेशन हमारा इसके अलावा जो आपके रेस्पिरेशन है, जो हार्ट बीट है, इसकी दर को कंट्रोल करने वाला ये वाला पार्ट है मेडुला ऑब्लोगेंटा, या छापना, ठीक है। एक दोस्तों है हाइपोथैलेमस, ये तो आप जानते हो दोस्तों आपके,
ये है रसगुल्ला हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये वाला भाग है हाइपोथैलेमस। ये सो वही भाग याद करो आपके प्यार करवाता है, लव, नफरत करवाता है, प्यार नफरत, सो आपके फीलिंग्स, तापमान, सब कुछ ना, आपके पसीना छूटना आपका, सो आपको प्यास लगना, भूख लगना, ठीक है। तो भूख, प्यास, नफरत, स्माइल, मुस्कुराना, लव, हेट, सब कुछ के बाद है मरवाने वाली कौन सी आपकी, यही ग्रंथि हाइपोथैलेमस है। और सो यहाँ तो यहाँ कौन सी है, यह है पीयूष ग्रंथि। सो ये तो है पीयूष ग्रंथि आपके, और सो ये है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। तो मैंने कुछ पार्ट आपको बता दिए आपके। और सो नीचे देखना, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, फोर हेड, मिड हेड, हिंज हेड, ठीक है। मैंने कहा आपसे फोर हेड में कौन कौन, सेरिब्रम शामिल है फोर हेड के अंदर, और हाइपोथैलेमस छापना। सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस दोनों फोर हेड के भाग आपके। सेरिब्रम मैंने कहा आपसे सबसे बड़ा भाग हो गया आपके, मेमोरी के लिए जिम्मेदार से अपना, लेफ्ट पार्ट राइट को, राइट पार्ट लेफ्ट को कंट्रोल करता है। 3 पॉइंट हो गए थे। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग हो गया। सेकंड पॉइंट क्या आपके, याददाश्त मेमोरी के लिए हो गया है। लेफ्ट ब्रेन का पार्ट राइट बॉडी के पार्ट को, और सो राइट बॉडी का पार्ट आपके लेफ्ट ब्रेन, सो राइट आपके ब्रेन का पार्ट आपके लेफ्ट बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है। ये हो गया 3 बातें, ठीक है। यही बस इतना ही लिख लो कि मेमोरी के लिए कौन जिम्मेदार, सेरिब्रम छापना है इसके लिए जिम्मेदार, ठीक है। सवाल पूछे हाइपोथैलेमस, तापमान, प्यार, नफरत, फीलिंग, प्यास, भूख, इसके लिए कौन है, हाइपोथैलेमस है। ये कौन सा भाग हो गया, फोर हेड हो गया, ठीक है। अगर पूछे आपसे मध्य भाग, तो मध्य भाग छापना, मिड हेड आपके, इसमें होता है कारपोरा, इसमें कौन सा, कारपोरा, ठीक है। यहां दोस्तों, यहां देखिए आपके ये रसगुल्ला, यहां दोस्तों आपके पीयूष ग्रंथि के जस्ट ऊपर छापना, यहां पर सुनो, यहां पर होता है आपके कौन सा, मिड भाग, ठीक है। इसमें होते हैं कारपोरा, इसमें क्या है, इसमें होते हैं कारपोरा। देखना और सुनना, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, आप मुझे घूर घूर कर देख रहे हो आपके, अब आप हंस रहे हो, तो आपका हाइपोथैलेमस काम कर रहा है, ठीक है। आप जो देख रहे हो मुझे, उसमें आपका कारपोरा काम कर रहा है, ठीक है। तो देखना, सुनना, आई और ईयर दोनों किसके अंदर आते हैं, कारपोरा में आते हैं, ठीक है। ये काम करते हैं यहां से, ठीक है। पूछे आपसे पश्च भाग, हिंज, तो आपके पीछे वाला भाग छापना, उसमें सेरिबेलम होता है, इसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। मैंने कहा सेकंड बड़ा भाग यही है आपके, लर्निंग, सीखना, इसी के अंदर आपके सो, और शरीर का संतुलन छापना, बॉडी बैलेंस करना, काम किसका, इसका भाग होता है, ठीक है। एक दोस्तों कौन सा है, मेडुला ऑब्लोंगेंटा हो गया। मैंने कहा आपसे कि जो भी दोस्तों हमारे अनैच्छिक कर रहे हैं आपके, मतलब दोस्तों जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है आपके, अब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, सोचिए आप तो मेरे साथ पढ़ रहे हो, आपका दिमाग मेरे साथ पढ़ने में लगा हुआ है, पर आपकी हार्ट बीट चल रही है ना। ऐसा थोड़ी आपने अलार्म लगाया हुआ है इतनी चलेंगी, अपने आप चल रही है हार्ट बीट दोस्तों। आप श्वास अपने आप ले रहे हो, सोचा आपने क्या सिस्टम तो बनाया ऊपर वाले ने। मतलब दोस्तों केवल दोस्तों नाक का काम है आपके श्वास को खींचना, बाकी काम दोस्तों अपने आप ही हो रहा है अंदर, अपने आप तो सारे काम हो रहे हैं। ना तो दोस्तों कोई चिप लगी हुई है आपकी दिमाग आपके अंदर, ना कुछ दोस्तों, अपने आप सारे सिस्टम चल रहे हैं आपके। आपकी हार्ट बीट है, आपकी रेस्पिरेशन दोस्तों आपके, ये तय कौन करता है, ये तय करने का काम मेडुला ऑब्लोंगेंटा है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया, माना कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये दोनों है, ये दोनों। पर परीक्षा वाले ने पूछा आपसे कि जो हमारी हार्ट बीट है उसको कंट्रोल कौन करता है, छापना, मेडुला ऑब्लोंगेंटा करता है। फिर सुन लीजिए एक बार, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग हो गया आपके, मेमोरी के लिए जिम्मेदार, ठीक है। हाइपोथैलेमस तापमान, प्यार, नफरत, फीलिंग, प्यास, भूख के लिए हाइपोथैलेमस हो गया है। कारपोरा आईज एंड आपके ईयर के लिए हो गया है। सेरिबेलम आपके सेकंड बड़ा भाग हो गया आपके, लर्निंग के लिए और शरीर का संतुलन करने के लिए सेरिबेलम हो गया है। और मेडुला ऑब्लोंगेंटा छापना, सो आपके जो हमारी हार्ट बीट है, जो आप है रेस्पिरेशन आपके, उसके लिए कौन सा हो गया है, मेडुला ऑब्लोंगेंटा हो गया है। ये सारे पार्ट आपको छापने, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों न्यूरॉन, मैंने कहा कि जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, आपके न्यूरॉन से बना हुआ है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मैंने ये भी कहा दोस्तों आपसे कि न्यूरॉन जो आपके वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी, न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपके ये दोस्तों आपकी क्या है, ये रसगुल्ला दोस्तों आपको एक न्यूरॉन जो यहाँ पर देखना आपके, ये दोस्तों एक न्यूरॉन आपको यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। ये है दोस्तों एक न्यूरॉन जो आपको दिख रहा है दोस्तों, आपके जो दिख रहा है आपको डब्बे में बंद, ये है एक न्यूरॉन दोस्तों। यहाँ है दोस्तों सेकंड न्यूरॉन, आपके 2 न्यूरॉन आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। देखिए इस दोस्तों न्यूरॉन में आपको 2 बातें छापनी है दोस्तों। ये वाला जो पार्ट इसको बोलते हैं एक्सॉन, क्या बोलते हैं, एक्सॉन, ठीक है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन। तो न्यूरॉन के अंदर एक तो एक्सॉन होता है, आपके एक्सॉन हो गया आपके। और दोस्तों यहाँ दोस्तों जो पार्ट छापना, ये जो पार्ट आपके, इसको बोलते हैं डेंड्रोन, क्या बोलते हैं, डेंड्रोन, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे कि न्यूरॉन के अंदर 2 पार्ट है,
देखिए न्यूरॉन में आपके इस प्रकार दोस्तों न्यूरॉन होता है, मैं बना रहा हूं आपके सामने, एक बार फिर इसको देखना। ये रसगुल्ला न्यूरॉन है, ठीक है, ये है न्यूरॉन। यहां दोस्तों ये जो भाग है छापना, ये होता है डेंड्रोन, और ये होता है भाग एक्सोन। कौन सा भाग है? एक्सोन, ठीक है। ये दोनों पार्ट मिलकर बनते हैं आपके न्यूरॉन। क्या बनता है? ये बनता है न्यूरॉन, ठीक है। डेंड्रोन और एक्सोन मिलकर बनते हैं न्यूरॉन, ठीक है। अब मैंने कहा दोस्तों आपसे, ये एक न्यूरॉन हो गया, मेरे हाथ को सूचना मिली कि भाई साहब आपको थप्पड़ मार रहा है, मान लो सूचना मिली, ठीक है। ऐसी सूचना कब मिलेगी जाने भगवान जाने। मेरे हाथ को सूचना मिल गई थप्पड़ मार रहा है, आप सामने बैठे हुए। सो मेरे हाथ में जो न्यूरॉन्स है आपके, वो एक न्यूरॉन दूसरे को देगा सूचना, दूसरा वाला थर्ड को देगा, थर्ड वाला फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ को, इस प्रकार से सूचना जो है आपके आगे बढ़ने वाली है। पर दोस्तों एक बात दोस्तों पूछे आपसे कि दोस्तों एक न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन से सूचना पूछे आपसे, क्योंकि दोस्तों दोनों आपस में जुड़े नहीं होते, आपके दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। फिर सुन लो मेरी बात को, मैंने कहा 200 न्यूरॉन छापना था, मैंने कहा आपसे दो न्यूरॉन जो है देखना यहां पर, यहां देखिएगा, दो न्यूरॉन मैंने कहा आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। ये देखिए सुनो, ये एक न्यूरॉन था, एक न्यूरॉन हो गया यहां पर, ये एक न्यूरॉन हो गया, ये सेकंड हो गया। मैंने कहा दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट नहीं होते, आपके कुछ तो गैप होता है इसके बीच में, इसे बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते सो? इसे बोलते हैं सिनेप्स। तो अगर कभी सवाल पूछे आपसे कि जो सिनेप्स संरचना है वो कहां मिलती है छात्र, वो मिलती है दो न्यूरॉन के बीच में। दो न्यूरॉन के बीच में आपके सिनेप्स होता है, खाली भाग होता है आपके, और सो जो इसी भाग से आपके जो भी हमारी सूचना है वो ट्रांसफर होती है। ये भी आपको छापना है, ठीक है। सवाल पूछे तो आपसे दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है? सिनेप्स होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, गहराई का सवाल है, आपके सीजीएल लेवल सीजीएल है, या फिर आपका पीसीएस एग्जाम वहां पूछ लेगा आपसे कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या दो न्यूरॉन आपस जुड़े होते हैं? आपके नहीं होते हैं, आपके बीच में सिनेप्स होता है आपके, और जो सिनेप्स ही आपके जो सूचना है वो ट्रांसफर होती है। तो पूछे आपसे एक्सॉन, डेंड्रोन, सिनेप्स कहां मिलते हैं? न्यूरॉन्स में मिलते हैं। ये आपको छाप लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, मैंने कहा ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया तो हमारा आपके कौन सा भाग? आपके ब्रेन वाला भाग। मैंने कहा दोस्तों आपके नर्वस सिस्टम था, उसमें सेंट्रल है, उसमें दोस्तों आपके परिधि है, दोस्तों उसमें आपके ऑटोनॉमस है। सेंट्रल में मैंने कहा आपसे दो पार्ट है, एक तो ब्रेन है, और एक दोस्तों आपके ब्रेन से आपके ब्रेन दोस्तों यहां से निकलने वाली स्पाइनल कोड है, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रेन, और ये हो गया आपके स्पाइनल कोड, जो आपके जो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होता है आपके। तो ये रीढ़ की हड्डी हो गई, ये रीढ़ की हड्डी बैकबोन आपके, इसके बीच में कौन होता है? स्पाइनल कोड होता है, आपके कमर के नीचे भाग तक होता है, ठीक है। ये हो गया स्पाइनल कोड, ठीक है। कभी सवाल से पूछ ले आपसे कि स्पाइनल कोड में पूछा आपसे 31 जोड़ी, 31 है, 31 जोड़ी क्या होती है? तंत्रिकाएं होती है, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे इसमें कितनी आपके 31 जोड़ी जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं, ये भी आपको छापना है। किसमें? स्पाइनल कोड के अंदर। अब सुनो दोस्तों, अब सोचो दोस्तों, ये हमारा जो दिमाग हो गया आपके, कोई काम करना है, मैंने कहा ये करवाएगा वो काम, ठीक है। पर दोस्तों कभी कभी दोस्तों कुछ काम दोस्तों ऐसे होते हैं जो सूचना आपके यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। कैसी वाली? सोचो दोस्तों, सोचना दोस्तों, पानी का सब बर्तन गर्म, चाय गर्म हो रही है आपके गैस के ऊपर, आप सोना बाबू से बात कर रहे हो, पता ही नहीं दोस्तों आपको, ठीक है। और चाय का गिलास आपके हाथ में, चाय बना ली आपने, वो गिलास आपके हाथ में, और आप उससे बात करने में लगे हुए हो, और आपको तो पता ही नहीं आपकी जो उंगली दोस्तों आपके वो चाय में जा रही है। जैसे ही रसगुल्ला से चाय में उंगली जाएगी, आप दोस्तों लगे हुए बात करने में, हाँ तू कैसी है? ठीक है, और अच्छा सब कुछ, हाँ कब आएगी? हाँ, और वो पहली वाली याद है तुझे, पहले दिन हम मिले थे जब? पता ही नहीं आपको, आपकी उंगली जा रही किसमें? आपकी दोस्तों उंगली जो है वो जा रही किसके अंदर? आपकी उंगली जा रही है चाय के गिलास के अंदर, जाती जा रही है ना। जैसे ही रसगुल्ला चाय उंगली के टच होगी आपके, अपने आप दोस्तों आपकी उंगली बाहर निकल जाएगी, गई सोना बाबू बाहर, है ना। आपकी दोस्तों उंगली तुरंत बाहर आएगी। अब सोचो दोस्तों, आपकी दोस्तों उंगली ने टच किया दोस्तों चाय को, और आपकी उंगली को महसूस हो गया गर्म है, और तुरंत हटाना है हाथ। सोच रहे हो दोस्तों आप बात को, आपकी उंगली ने टच किया
और तुरंत दोस्तों हटाना है आपके भाट को, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तुरंत होने वाली जो क्रियाएं होती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। कांटा चुभा आपके, किसी ने सुई चुभा दी आपको, आप उचक गए, तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन आपके। आपने कहीं हाथ लगाया, वो चीज ठंडी है, गर्म है, आपने तुरंत हाथ हटा लिया वहां से, वो रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इस तरह से रिफ्लेक्स है। तो कभी सवाल से पूछा आपसे कि भाई साहब जो रिफ्लेक्स दोस्तों एक्शन होते हैं आपके, तुरंत दोस्तों काम जो होते हैं आपके, उसमें रसगुल्ला सूचना दोस्तों आपके, यहां दोस्तों हाथ से सोचो, आप यहां दोस्तों हाथ से सूचना आपके ब्रेन में जाएगी, फिर ब्रेन बोलेगा कि हाथ हटाना है, फिर ये सूचना वापस यहां पर आएगी, समाप्त सिस्टम। हमने कहा कि इसके लिए बाईपास यूज करते हैं दोस्तों आपके, और यहां से सूचना दोस्तों आती है आपके, और यहां दोस्तों यहीं पर दोस्तों आपके क्या होते हैं आपके, हमारे स्पाइनल कोड होती है आपके। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होंगे उसमें जो एक्शन होता है उसकी जो सूचना होती है वो कौन भेजता है, आपके स्पाइनल कोड भेजता है, ब्रेन नहीं भेजता, ठीक है। गर्म चाय पर आपने हाथ हटाया, आपके कोई चीज चुबाई, आप हट गए वहां से, ये सारे रिएक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। पूछे सवाल आपसे कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कोड करता है, ये आपको छापना है। मेरुरज्जु जो है हमारी, जो मेरुरज्जु आपके स्पाइनल कोड जो है वो कंट्रोल करती है, आपको छापना, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एग्जाम में से पूछ लेता है आपसे। अब आप सोचिएगा, आप किसी लड़की को देखने गए हुए हैं, शादी के लिए देखने गए, ठीक है, सुनना मेरी बात को, आप गए देखने के लिए, वो चाय का गिलास, चाय का ट्रे अपने हाथ में लेकर के आ रही है, साड़ी वाड़ी पहनकर, माना कि चाय उसने नहीं बनाई है, फिर भी आप मान लेते हो कि चाय उसी ने बनाई है, ठीक है। वो चाय का कप लेकर के हाथ में आ रही है और थोड़ी हिल भी रही है, क्योंकि तो पहली बार हो रहा है सब कुछ आपके, आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप सब वहां बैठे हुए हो, वो दोस्तों चाय का दोस्तों गिलास वो बिल्कुल दोस्तों आपके ऊपर लेकर आ चुकी है आपके। इतने में दोस्तों आपका भतीजा आपके पास में बैठा हुआ है, और उसने आपके सो कमर में उंगली कर दी ऐसे, ठीक है, उसने ऐसे उंगली कर दी, और सो आप खड़े हुए, ठीक है, एकदम खड़े हुए, और आप वो चाय का जो ट्रे है, सो आपके ट्रे जो है आपके, वो सीधा दोस्तों आपके आपका हाथ उस पर पड़ा, और जो ट्रे जो है वो सीधा उसके मुंह पे पड़ गई, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको सजा नहीं होने वाली है। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि दोस्तों इस पर आपका कंट्रोल है ही नहीं। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होंगे उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो होंगे ही होंगे। चाय के गिलास में उंगली जाएगी तो अपने आप हटेगा दोस्तों आपका हाथ जो है, कोई चुभवाएगा तो आप वहां से हटोगे, पक्की बात है। कांटा चुभेगा तो पैर हटाओगे। रिफ्लेक्स एक्शन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये नैतिक अनैतिक नहीं होते हैं, इन पर कोई सजा नहीं होगी, आपको चिंता मत करना, ठीक है, पर करना मत ऐसा, है ना। तो पूछे आपसे कि सेकंड ब्रेन किसे बोलते हैं, स्पाइनल कोड को बोलते हैं, सेकंड ब्रेन बोलते हैं इसको। रिफ्लेक्स एक्शन पर कंट्रोल यही करता है, बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आगे देखिएगा, पूछे आपसे कि हमारा जो ब्रेन है उसके जांच के लिए क्या होता है, ईईजी होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है ब्रेन की जांच के लिए, और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से पूछा आपसे, वो हार्ट के लिए होता है, ये वाला किसके लिए होता है, ब्रेन के लिए होता है। ये सारी जानकारी ब्रेन के बारे में मैंने आपको बता दी है, लिख लेना, आपको मिल जाएगी पीडीएफ। देखो काम की बात कुछ इतनी है आपकी, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं, कंट्रोल करने का काम इसी का होता है, सारे सिस्टम को आपके। पूछे इसमें सेंट्रल पार्ट, जो सेंट्रल के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मध्य पश्च। अग्र मध्य आपके सेरेब्रम, अगर बात उसमें सेरेब्रम होता है आपके, मैंने कहा वो मेमोरी के लिए होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। हाइपोथैलेमस प्यार नफरत भूख प्यास के लिए, तापमान के लिए हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। फिर मैंने कहा सो मच जो मिड भाग है उसके अंदर, सो मिड भाग में आपके आईज, देखना सुनना वाला काम वहां पर होता है, ठीक है। फिर मैंने कहा आपसे पश्च भाग, जो हिंज भाग है, उसमें आपके सेरेबेलम होता है, जो कि बॉडी बैलेंस करता है उसमें आपके, और हमारी जो आपके लर्निंग वाली प्रोसेस वो करता है आपके, सेकंड बड़ा भाग होता है। फिर मैंने कहा मेडुला ऑब्लिगेंटस आपके, जो भी दोस्तों अनैच्छिक क्रियाएं आपके, श्वास लेना है, हार्ट बीट है आपकी, वो सारी देखता है कौन, वो वाला पार्ट देखता है। फिर मैंने कहा दोस्तों आपके जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं आपके, उनको देखना है, उनको दोस्तों आपके स्पाइनल कोड देखता है। रिफ्लेक्स एक्शन को आप पूछे सेकंड ब्रेन बोलते हैं इसको। मैंने कहा दोस्तों आपके जो हमारा जो ब्रेन है, जो ब्रेन हमारा, उसके ऊपर आपके क्रेनियम होता है, आपके 8 हड्डियां होती है, उसके दोस्तों नीचे झिल्ली होती है, उसे बोलते हैं मेनिंजाइड। अगर सूजन आ गई तो उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। यही सारा है बयाने वाला, और ईईजी उसकी चेक के लिए होता है। उसका वजन 1350 ग्राम के आसपास होता है। यही ब्रेन है, यही आपके काम के सारे टॉपिक्स है, ठीक है। ये बायोलॉजी मेरी तरफ से आज जो है, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी जो है वो समाप्त हो चुकी है आपकी, जो है एनाटॉमी भी हो चुकी है, इसके अंदर आपके
सारे जो भाग हैं, हड्डी, ब्रेन, लंग्स, किडनी, और क्या बच गया, ग्रंथियां, कोशिका, ब्लड, दांत, जीभ, जबड़ा, गला, फेफड़े, हार्ट, स्पाइनल कोड, आपकी जो कुछ भी आपके अंदर है ना, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया आपको। जो है यही था आपका पूरा बायोलॉजी, यही था पूरा जूलॉजी, यही था पूरा बॉटनी। तो पूरा हो चुका है मेरी तरफ से, द एंड हो चुका है। कल आपका टेस्ट होने वाला है, आप जानते हो कल टेस्ट होगा सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक टेस्ट होने वाला है। 8 AM to 7 PM होने वाला है। रिजल्ट आपका 7:30 PM आ जाएगा, और जो सॉल्यूशन होगा इसका वो यूट्यूब पर कराऊंगा। रात को 8 बजे सॉल्यूशन लाइव होने वाला है। पेपर थोड़ा हार्ड लेवल का होगा, पर जो पढ़ाया वहीं से होगा। थोड़ा हार्ड लेवल होने वाला पेपर का, तो आराम से पढ़ लेना सारे टॉपिक्स को, ठीक है, रिवाइज करना पूरे टॉपिक्स को, फिर टेस्ट अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने के बाद में अगर आप टॉप 10 में आते हैं तो आपकी लिस्ट यहाँ पर दिखाने वाला हूँ मैं यूट्यूब क्लास के अंदर। आपकी लिस्ट आएगी, आपका नाम आने वाला है, तैयार रहना उसके लिए। तो कुल मिलाकर के कल टेस्ट है आपका सुबह 8 बजे, तैयार रहना उसके लिए। और मंडे को हम हमारी जो पॉलिटी है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो मंडे को पॉलिटी पढ़ाऊंगा मैं आपको, संविधान के बारे में पढ़ाएंगे, संविधान की यात्रा करवाऊंगा मैं आपको, इतिहास पढ़ाऊंगा, फिर महत्वपूर्ण अनुच्छेद वो पढ़ाऊंगा आपको, फिर आपके जो अनुसूची हैं, आयोग हैं, समितियां हैं, और जो भी महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं, DPSP हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, संसद है, और राज्यों में विधायिका है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल है, आपातकाल है, ये सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको अलग से, किसके अंदर, पॉलिटी के अंदर। तैयार है ना उसके लिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को, खुश रहिएगा। कल टेस्ट है, टेस्ट देना है आपको। ब्रह्मास्त्र बैच को सीरियस लेना, माना कि कीमत कम है पर यकीन मानना कंटेंट बेस्ट है। ये PDF आपको मिल जाएगी, क्लास खत्म होती मिलने वाली PDF आपको, वहाँ PDF में देख लेना, पढ़ लेना आराम से। कल सुबह टेस्ट होगा, आप सभी का टेस्ट देना है, और कल शाम को 8 बजे आपका टेस्ट कैसा भी हो, पर आपको कल शाम को 8 बजे लाइव यूट्यूब पर देखना है, जिससे मैं आपको बहुत सारे, हो सकता है एक आध नई बात बता दूं मैं आपको, वहां पर कोई नया क्वेश्चन आ जाए आपके वहां पर। तो कल शाम को 8 बजे आपको जरूर देखना है। ब्रह्मास्त्र बैच वालों को तो जरूर देखना, ठीक है। आपके लिए सॉल्यूशन करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, वरना नहीं करवाता, केवल आपके लिए करवा रहा हूँ वहां पर। तो कल शाम को 8 बजे आपसे मुलाकात होगी यूट्यूब के ऊपर, लिंक आपको सब जगह मिल जाएगा। जय हिंद, थैंक यू।